Hi friends, my name is Rohit and I welcome you to my channel Power of Positivity by Rohit. दोस्तों आज हम बात करेंगे सक्सेस के बारे में। यूँ तो हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बट सक्सेस को पाने की राह में बहुत बार हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है। और ये ज़रूरी नहीं कि एक ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाएं। बहुत सारे लोग एक अटेम्प्ट में भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों क्या करें कि हम सक्सेसफुल हो जाएं? आपने सुना होगा, स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस्ड, ट्राई अगेन एंड अगेन एंड प्लान प्रॉपरली। बट अगर ये सब कुछ करने के बाद भी हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, तो क्या ऐसा है जो हम इस बार करें और सक्सेसफुल हो जाएं? तो दोस्तों मैं कुछ आपको ऐसा बताने जा रहा हूँ जिसको जानने के बाद इस बार आप फेल नहीं होंगे और सक्सेस आपको पक्का मिलेगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या मंत्र है, वो जीत का क्या मंत्र है जिससे कि इस बार सफलता आपको पक्का मिलेगी, तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से। दोस्तों एक राजा था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। कहते हैं मोहम्मद गौरी ने इंडिया पर 17 बार अटैक किया। मोहम्मद गौरी वैसे तो कई राज्यों से जंग लड़ चुका था और उनको जीत चुका था, पर उसका सपना था कि मैं दिल्ली पर अटैक करूं और पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लूं। और इस चाह में 16 बार उसे हार का सामना करना पड़ा। जब भी वो हारता था, बहुत मुश्किल से जान बचाकर भागता था और उसके बाद फिर से फौज इकट्ठी करता था, फिर से लड़ाई करता था और फिर से हार जाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तो दोस्तों क्या सिर्फ हार ना मानना ही सही है? क्या कुछ ऐसा है जो मिस हो गया बीच में? तो कहते हैं जब वो 16 बार हार चुका था, तो ये वाली हार बहुत बुरी थी। ये हार इतनी बुरी थी कि इस बार उसकी जान जाते जाते बची। अपनी जान बचाकर मोहम्मद गौरी जंगलों में जाकर छुप गया और बहुत दिनों तक जंगल में भागता रहा, ये सोचकर कि कहीं कोई फौज मेरा पीछा तो नहीं कर रही है। दोस्तों जब वो बहुत दिनों तक भाग रहा था, तो उसे भागते भागते एक दिन जंगल में एक झोपड़ी दिखी। उसे लगा कि मैं इतना भाग चुका हूं कि अब कोई भी फौज मेरा पीछा नहीं कर रही होगी, तो क्यों ना ये रात मैं इसी झोपड़ी में जाकर बिता लूं। कहते हैं जब वो झोपड़ी के पास गया, तो झोपड़ी का दरवाजा अंदर से बंद था। जब मोहम्मद गौरी ने उस दरवाजे को खटखटाया, तो अंदर से एक बूढ़ी अम्मा बाहर निकली। अम्मा को देखकर गौरी ने कहा कि अम्मा, जंगल में मैं रास्ता भटक गया हूँ, तो क्या मैं आज रात इस झोपड़ी में बिता लूं? और मैं आश्वासन दिलाता हूं कि आपको मुझसे कोई खतरा नहीं। इस पर अम्मा ने कहा कि जब मैं इस जंगल में अकेली रह सकती हूँ, तो मुझे तुमसे वैसे भी कोई खतरा नहीं है, तो तुम अंदर आ जाओ और कल सुबह चले जाना। अंदर जाकर अम्मा ने गौरी से पूछा, कुछ खाओगे? गौरी ने हाँ में जवाब दिया, क्योंकि उसने बहुत दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं था। अम्मा ने जल्दी से खिचड़ी बनाकर एक थाली में परोसकर गौरी को दे दी। गौरी ने फटाफट से एक चम्मच उठाया और मुंह में डाल दिया। इसी वजह से गौरी की जीभ जल गई। जब जीभ जल गई तो अम्मा ने कहा, अरे तू भी मोहम्मद गौरी है क्या? इस पर गौरी बहुत हैरान हो गया, क्योंकि उसने अपना परिचय अम्मा को बताया ही नहीं था। कुछ सोचकर मोहम्मद गौरी ने कहा, नहीं अम्मा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा? अम्मा ने कहा, कुछ नहीं, तुम खाना खा लो, फिर बता दूंगी। गौरी ने बहुत जिद की कि नहीं, मुझे अभी जानना है, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। इस पर अम्मा ने कहा, अरे एक मोहम्मद गौरी नाम का कोई पागल सा राजा है, वो बार बार पृथ्वीराज चौहान पर, दिल्ली पर अटैक करता है, सीधा दिल्ली पर अटैक करता है और बार बार हार कर चला जाता है। गौरी को ये बात दिल में लगी। कुछ सोचकर गौरी ने खाना खाया और रात बिताकर चला गया। अम्मा के कहने का मतलब था कि गौरी अगर साइडों से अटैक करे, छोटे छोटे राज्यों पर अटैक करे और बाद में दिल्ली पर अटैक करे, तो शायद वो जीत जाएगा। ये बात शायद गौरी की समझ में आ चुकी थी। इस बार कहते हैं जब मोहम्मद गौरी ने 17वीं बार दिल्ली पर अटैक किया, तो वो साइड के राज्यों को जीतता हुआ, साइडों में हर राज्य को जीतता हुआ आया और इस बार पृथ्वीराज चौहान को उसने बुरे से हरा दिया। दोस्तों मैं ये नहीं जानता कि ये स्टोरी कितनी सच्ची है। मैं ये भी नहीं जानता कि 16 बार की अटैक में उसे हार कैसे मिली थी। जो मैं जानता हूँ वो ये है कि 16 बार हारने के बाद भी मोहम्मद गौरी ने हार नहीं मानी। वो निरंतर प्रयास करता रहा और 17वीं बार जो बूढ़ी अम्मा ने सीख दी, उस सीख की वजह से मोहम्मद गौरी की जीत हुई। तो दोस्तों हम क्या ऐसा करें कि इस बार अनसक्सेसफुल ना हो और सक्सेस हमें मिले? I will tell you 3 most important things which you can do to avoid failure and to be successful this time. First and foremost, remember and find out कि जीत को पाने की चाह में, इस बार जीत को पाने की चाह में
कुछ सबसे इंपॉर्टेंट कहीं मिस तो नहीं हो गया? इज देयर एनीथिंग विच इज very important, very crucial to this journey and which is being missed because of the fact that we want to win? जीतने की चाह और जीतने की राह क्या प्रॉपरली अलाइंड है? और अगर कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो रहा है तो उसे ढूंढिए और उसे लिख लीजिए। सेकंड, अब जब आपको मालूम पड़ चुका है कि कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस नहीं हो रहा है तो इसे दूर तक सोचिए। इस रास्ते में आने वाली हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को लिख लीजिए दोस्तों। जी हाँ, पेपर पे लिख लीजिए, चाहे वो सबसे छोटी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसे एक पेपर पे लिखिए और जितनी प्रॉब्लम्स आपको लग रहा है कि आएंगी उन सबको लिख लीजिए। यकीन मानिए, अगर कोई ऐसी भी प्रॉब्लम है जो आपको लग रहा है कि नहीं लिखनी और मुझे याद रहेगी, तो ये गलत है। आप उसे लिख लीजिए। और थर्ड स्टेप, नाउ व्हेन यू हैव फाउंड आउट ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द ऑब्स्टेकल्स व्हिच यू विल फाइंड इन दिस जर्नी, व्हाट टू डू नाउ? नाउ फाइंड आउट व्हिच इज द स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम। सबसे छोटी प्रॉब्लम को ढूंढिए और उसे सॉल्व करिए। इसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, और धीरे धीरे करके ब्रोकन पार्ट्स को सॉल्व कर लीजिए। अब जब आपने सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है, देन sew it in a single thread and trust me, when you sew it in a single thread and then execute it, trust me, this time you might not face the failure. Why I said might not? Because this time again कुछ मिस हो सकता है, तो गारंटी नहीं है कि आप जीतेंगे। बट अगर आपने सच में सब कुछ लिख लिया है, सब कुछ ढूंढ लिया है और कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस नहीं किया है और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है और फिर एग्जीक्यूट किया है, तो जीत पक्का आपकी होगी। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितनी बार आप हार चुके हैं। हर सक्सेसफुल आदमी ने मल्टीपल टाइम्स फेलियर देखा है। एंड ट्रस्ट मी, इट इज रियली ओके टू फेल। इट इज रियली ओके टू फेल बिकॉज ऑफ द फैक्ट व्हेन यू फेल यू गेट टू नो हाउ टू सक्सीड। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, मैं अपनी जिंदगी में भी यही करता हूं और मेरा मानना है नो प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड एट वंस, इट वाज फर्स्ट ब्रोकन इनटू पीसेस एंड देन सॉल्व्ड एट लार्ज। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको मेरी बात पसंद आई है, तो अब की बार जब आप लड़ेंगे, जब आप कोई काम करने लगेंगे, तो इन 3 स्टेप्स को जरूर याद रखिए। फाइंड आउट दैट यू आर नॉट मिसिंग समथिंग इंपॉर्टेंट। सेकेंड, जॉट डाउन ऑल द ऑब्स्टेकल्स, ऑल द स्मॉल प्रॉब्लम्स। थर्ड, break it down to pieces, solve it, and then sew it in a single thread in order to be successful in this attempt. तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अनसक्सेसफुल हैं और अब तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीत आपकी हो सकती है, बस शर्त यह है कि सही तरीके से एग्जीक्यूट करना है। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों, मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, इट इज़ पावर ऑफ पॉजिटिविटी बाय रोहित छाबड़ा, प्लीज़ सब्सक्राइब इट नाउ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।